हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज हम लोग CUET बीएड के लिए मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज का टॉपिक हमारा LCM और HCF है। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या लिखा है कि 6 घंटियाँ एक साथ बजना प्रारंभ हुई यदि ये घंटियाँ क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकेंड के अंतराल पर बजे तो 30 मिनट में कितनी बार इकट्ठी बजेंगी। ठीक है, मतलब एक साथ बजेंगी। तो देखिए, इस तरीके का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया है क्या करना होता है। ठीक है, जो हमारे पास यहाँ पर डिजिट दिया हुआ है, इस डिजिट का क्या करेंगे, हम लोग LCM निकालेंगे। और इसका LCM मैं अभी फिलहाल के लिए डायरेक्ट लिख दे रही हूँ, आप लोग निकाल लेंगे। ठीक है, 120 आएगा। ठीक है, 120 सेकेंड में कितने मिनट हो जाएंगे, 2 मिनट हो जाएंगे। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे लिखा है कि 30 मिनट में कितने बार बजने वाली है। ठीक है, तो याद रखिए कि घंटियां प्रत्येक 2 मिनट पे एक साथ बज रही है। यहाँ पे कितने मिनट पे, 2 मिनट में ये सारी घंटियां एक साथ बजेगी। तो 30 मिनट में वो कितनी बार बजेगी। तो ये जो 30 यहाँ पर दिया है और यहाँ 2 मिनट में बज रही है, तो उसको इससे भाग दे देंगे, यानी कि ये 15 हो जाएगा। ठीक है, तो 30 मिनट में वो इकट्ठी 15 बार बजेंगी। ऑप्शन नंबर C हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। C इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये भी इस तरीके का मैंने बहुत सारा बताया है ऊपर। अगर आप लोगों ने क्लासेस नहीं देखी होंगी तो एक बार पिछली क्लासेस को जाके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, देखिए, इस तरीके का क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है कि 3 विभिन्न चौराहों पर यातायात की बत्तियां क्रमशः 48 सेकेंड, 72 सेकेंड, 108 सेकेंड के बाद बदलती रहती है। यदि वे 8:20 में एक साथ बदले तो पुनः एक साथ वो कितने बजे बदलेगी। तो देखिए, इस तरीके का क्वेश्चन पहले तो मैंने आपको ये बताया ना कि सबसे पहले क्या कर लीजिए कि ये जो 48, 72 और 108, इसका क्या कर लीजिए, आप लोग LCM निकाल लीजिए। ठीक है, आप लोग अगर इसका LCM निकालेंगे तो आप लोगों के पास आएगा 432 सेकेंड। ठीक है, 432 सेकेंड को क्या कीजिए, अब मिनट में चेंज कर दीजिए। तो ये मिनट में अगर आप इसको चेंज करेंगे तो आपका आ जाएगा 7 मिनट और 12 सेकेंड। ठीक है, 7 मिनट और 12 सेकेंड। तो याद रखिए कि जो बत्तियां हैं वो प्रत्येक 7 मिनट और 12 सेकेंड में क्या होगी, एक साथ बदलेंगी। तो फिर अगर बत्तियां 8:20 में एक साथ बदली है तो उसमें अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा, 7 मिनट और 12 सेकेंड जोड़ दीजिए। वह टाइम क्या होगा, पुनः उसमें फिर से बदलना पड़ेगा। तो यानी कि जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर A। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। इन दोनों को जोड़ देंगे। ये जो टाइम आया है यहाँ पे ना 7 मिनट 12 सेकेंड, इसको ये लास्ट वाला जो टाइम है उसके साथ प्लस कर देंगे। तो जो हमारा आंसर आएगा वही हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए लिखा है 3 लगातार प्रथम सम संख्याओं का जो HCF होता है तथा LCM क्या होगा। ठीक है, तो देखिए 3 लगातार सम संख्याएं क्या हो जाएगी, 2, 4 और 6। इसका जो हमारा अगर HCF निकालते हैं, ठीक है, HCF निकालेंगे तो जाहिर सी बात है 2 है, क्योंकि 2 इन तीनों में क्या है, कॉमन है। फिर उसके बाद देखिए अगर हम इसका LCM निकालते हैं इन तीनों का, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 2 और 12 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर B में है। ठीक है, इसी तरीके का अप्रोच आपको रखना है एग्जाम में, चाहे इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। फिर देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसमें यदि 7 जोड़ दे तो 36, 45 और 60 से अलग अलग पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, इसका LCM ले लेना। ये जो 3 डिजिट दिया हुआ है ना, 36, 45 और 60, इसका हम लोग LCM फाइंड करेंगे। और अगर हम इसका LCM निकालेंगे तो हमको पता है कि इसका LCM कितना आएगा, 180 आएगा। ठीक है, फिर देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसमें यदि 7 जोड़ दे तो इतना से विभाजित होना चाहिए। तो मान लीजिए हम इसमें 7 घटा रहे हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 173, यानी कि 173 जो हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यही छोटी से छोटी संख्या है जिसमें कि अगर हम लोग 7 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, वो पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। देखिए जो कि 180 है, तो हम क्या करेंगे, 180 में 7 माइनस करके देखेंगे। ठीक है, आप समझ रहे होंगे। ठीक है, फिर देखिए इसका
एलसीएम ज्ञात करना है। तो ये वाला मैंने आपको पहले भी बताया, ठीक है, कि जब भी इस तरीके का भिन्न वाला क्वेश्चन रहता है और एलसीएम फाइंड करना होता है तो उसके लिए बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है। यहाँ पे जो अंश में चीज़ें दी गई हैं, मानिए 2, 4 और 8, इसका हम लोग सबसे पहले एलसीएम फाइंड करेंगे और जो नीचे वाली जो संख्या दी है यानी 5, 10 और 25, इसका हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा इस संख्या का एलसीएम निकल जाएगा, ठीक है, ये हमारा एलसीएम निकल जाएगा। तो देख लीजिए 2, 4, 8 का जो एलसीएम हो जाएगा ये 8 हो जाएगा और 5, 10 और 25 में क्या कॉमन है, तो 5 कॉमन है। तो 8/5 देख लीजिए कहीं पे होगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर लिखा है 54 नंबर क्वेश्चन की दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF तथा LCM क्रमशः 12 और 600 है। यदि एक संख्या 24 है तो दोनों संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात, दोनों संख्याओं का औसत पूछ रहा है। तो यहाँ पर हमारे को दिया गया है HCF और LCM दोनों दिया हुआ है, एक संख्या भी दिया हुआ है। तो दूसरी संख्या का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, देखिए यहाँ पे दूसरी संख्या का फॉर्मूला होता है LCM इंटू HCF और फर्स्ट वाली जो संख्या होती है वो यहाँ रहती है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमारा जो ये हमारा LCM 600 हो जाएगा, HCF हमारा 12 हो जाएगा और पहली वाली संख्या 24 दी गई है, दूसरी वाली फाइंड कर लेना है। तो ये तो हमारा इजीली कट हो जाएगा तो हमारा 300 बचेगा, ठीक है। फिर देखिए दोनों संख्याओं का औसत पूछ रहा है ना, तो देखिए पहली संख्या हमारी 24 थी, दूसरी संख्या हमारी 300 थी। इसको एक मिनट इरेज कर देते हैं, यहाँ बना देते हैं 24 प्लस 300, ठीक है। औसत निकालने के लिए दो संख्याएं हैं तो उसी से भाग देना पड़ता है 2, ठीक है। अब देखिए 324 बट्टे 2 हो जाएगा यानी कि 162। 162 क्या हो जाएगा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 162 कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ठीक है। वह छोटी से छोटी संख्या जो कि 12, 15, 20 और 25 से पूर्णतः विभाजित हो जाए वह कौन सी है। तो जब भी देखिए इस तरीके का क्वेश्चन आता है ना, तो ये जो डिजिट दिया हुआ है उसका आपको एलसीएम फाइंड कर लेना है और इस सब डिजिट का जो एलसीएम हो जाएगा ये हो जाएगा 300, ठीक है। फिर देखिए 57 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि वह बड़ी से बड़ी माप यानी स्केल क्या होगी जो कि 6 मीटर 25 सेंटीमीटर, 9 मीटर 50 सेंटीमीटर और 12 मीटर 25 सेंटीमीटर को पूरा पूरा माप दे, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा आता है। तो देखिए 6 मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 6 मीटर को अगर पूरा सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो ये 600 सेंटीमीटर हो जाएगा और यहाँ पर 25 सेंटीमीटर और दिया है यानी कि ये टोटल हो जाएगा 625 सेंटीमीटर। फिर इसको भी सेम करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 950 सेंटीमीटर। फिर इसको करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1225 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरीके से हमारा 3 जो है वो डिजिट आ जाएगा, देखिए। और इन तीनों का हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर बड़ी से बड़ी माप लिखा है, ठीक है, बड़ी से बड़ी माप लिखा है। जब भी याद रखिएगा बड़ी से बड़ी माप लिखा रहता है तो आपको HCF फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, HCF फाइंड करना है। HCF फाइंड करने के लिए क्या होना चाहिए, इसमें क्या कॉमन है वो निकालना होता है, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए इन तीनों का अगर हम HCF फाइंड करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा 25 सेंटीमीटर, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर देखिए लिखा है 5 घंटियाँ 4, 5, 7, 8 और 10 सेकंड के अंतराल पर बजती है, कितने समय के अंतराल के बाद वे पुनः एक साथ बजेगी। तो देखिए इस तरीके का जो क्वेश्चन होता है ना, सबसे पहले क्या करना है हमको, जो यहाँ पर डिजिट दिया हुआ है 4, 5, 7, 8 और 10, इसका क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है। और जब हम इसका एलसीएम फाइंड कर लेंगे तो ये जो एलसीएम आएगा ये हमारा क्या आ जाएगा 280, ठीक है। यानी कि पाँचों घंटियाँ जो है वो 280 सेकेंड, 280 सेकेंड को मान लीजिए हम लोग चेंज करते हैं तो ये 4 मिनट और 40 सेकेंड, ठीक है। 4 मिनट 40 सेकेंड आएगा, उसके बाद क्या होगी, पुनः एक साथ बजेगी, ठीक है। तो देख लीजिए 4 मिनट 40 सेकेंड है, 4 मिनट 40 सेकेंड, हाँ ऑप्शन नंबर बी में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए दो संख्याओं का जो एलसीएम है वो p है, उनके जो एचसीएफ है वो q है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। देखिए
दोनों संख्याओं का गुणनफल निकालने के लिए एलसीएम और एचसीएफ को क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। तो यानी कि पी क्यू जो हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें कि 12, 18, 21 और 28 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में क्या होता है, शेष 3 बचता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखा है 12, 18, 21 और 28। ठीक है, उसका अगर एलसीएम देखा जाए, निकाला जाए, तो ये हो जाएगा 252। ठीक है, आप लोग निकाल कर देख लेंगे। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमारी हो जाएगी 1000। ठीक है, 1000। तो इस टाइप के क्वेश्चन को मैंने आपको पीछे बताया, फिर भी मैं बता दे रही हूँ। इसको क्या करना होता है, जो आपका एलसीएम आया है उससे 4 अंकों की जो छोटी संख्या है उसको भाग देंगे। तो भाग देंगे तो ये भाग जाएगा 3 बार में और शेषफल बचेगा 244। ठीक है, तो फिर अब हम इसमें यही वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे कि जो यहाँ पर भाजक दिया हुआ है, ठीक है, जो ये भाजक दिया हुआ है उसमें क्या कर लेंगे आप लोग, जो जो भाजक दिया हुआ है उसमें प्लस करेंगे, और ये जो 252 ये जो इसका भाज्य था, ठीक है, ये भाज्य में माइनस कर देंगे भागफल को। ये वाला फॉर्मूला आप लोगों ने देखा भी होगा, ठीक है, जहाँ की भाजक इज इक्वल टू भाज्य माइनस भागफल, फिर है प्लस शेषफल। ठीक है, शेषफल हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ 3 लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा 1000, 252 में से ये क्या, तो 8, फिर ये 3, यानी कि ये हो जाएगा 1011। 1011 दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है 1011। देखिए ये जो बीच में रहता है ये हम सबको पता है ये क्या होता है, भाज्य होता है, यानी कि ये जो 1000 है ये क्या है, हमारा भाज्य। और जो यहाँ पर ये है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये भाजक हो जाएगा। बाकी भागफल और शेषफल आपको पता होगा, लेकिन एक बार मैं फिर भी आप लोगों की सुविधा के लिए फॉर्मूला लिख देती हूँ। ठीक है, देखिए फॉर्मूला देखिए, यहाँ पर लिखा है भाज्य प्लस भाजक, भाजक में माइनस हो जाएगा शेषफल, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, भागफल। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, इसी से ये वाला आ जाएगा आंसर। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। और करेक्ट आंसर क्या आया इसका, 1011। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है 3 किलोग्राम एवं 400 ग्राम का जो HCF है वो क्या होगा। तो देखिए इसको अगर भाग विधि से आप लोग सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा इजी होगा। मैंने आपको बताया है 3 किलोग्राम और 400 ग्राम। ठीक है, तो 3 किलोग्राम को अगर हम ग्राम में चेंज कर देंगे तो ये हमारा 3000 ग्राम हो जाएगा, और इसको इसमें भाग देंगे। ठीक है, मतलब 400 को 3000 में भाग देके भाग विधि से निकालेंगे। मैंने आपको भाग विधि पीछे बताया है। ठीक है, तो आप लोग वहाँ से देख लेंगे। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए ये जो क्वेश्चन है 62 नंबर की 3 की घात में 5, 3 की घात में 9 और 3 की घात में 14 का जो HCF है वो क्या होगा। तो देखिए इसका जो HCF होगा जो कि तीनों में कॉमन होगा, तीनों में सबसे ज़्यादा कॉमन क्या है, तो 3 की घात में 5 कॉमन है, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए 160, 165, 305 का HCF क्या होगा। तो देखिए इन तीनों का HCF निकालने के लिए आप भाग विधि से भी निकाल सकते हैं और जो तरीका मैंने आपको बताया उससे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, जिससे भी निकालेंगे आपका आंसर वही आएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। फिर देखिए 64 का क्या लिखा हुआ है, 28, 35, 56 और 84 का जो LCM है वो क्या होगा। तो इसका LCM फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, मतलब आप नॉर्मल तरीके से LCM निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 840। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।